राम 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 भाई राम राम। आ जाओ जल्दी से शेयर लाग महाकाल की कृपा से ठोक दो ले। हाँ चलो देखो, पटवारी का थोड़ा सा मैं फास्टली आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूँ, नॉर्मल सा शेड्यूल बता देता हूँ, पूरी व्यूरचना की थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। देखिए पटवार का जो आपका सिलेबस है, शॉर्ट में बात करूं तो जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस, फिर राजस्थान जीके, जीके है, जीएस है, राजस्थान जीके है, फिर हिंदी एंड इंग्लिश है, उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग है, और उसके बाद कंप्यूटर है। ये एक बड़ा पोर्शन है जो 45% भाग को कवर करता है, यानी अकेला जीके 45% भाग को कवर करता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलकर 15% भाग को कवर करती है। और उसके बाद में मैथ और रीजनिंग भी बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है। मैथ और रीजनिंग अगर टोटल देखें तो 30% भाग को कवर करती है, और कंप्यूटर है वो 10% भाग को कवर करता है। ये एक पोर्शन है। अब पढ़ाई के दो तरीके हैं, एक तो ये होता है कि जो ज्यादा नंबर का उसे पढ़े, कम नंबर वाले पे कम ध्यान दे। एक ये होता है कि मेरा जो पक्ष मजबूत है उसको मैं छोड़ दूं, दूसरा पढ़ूं। और एक ये भी तरीका है, जो पक्ष मजबूत है उसको और मजबूत कर लूं, और जो कमजोर है उसको छोड़ दूं। लेकिन अभी तो ऐसी नौबत है ही नहीं, आपको ऐसी कोई नौबत नहीं है कि आप किसी टॉपिक के बारे में सोचो कि ये टॉपिक मैं छोड़ दूं या ये टॉपिक मैं न छोड़ूं। अब क्या ऐसा भी है कि किसी भी सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं? जीके में दुनिया का कोई बादशाह नहीं ला सकता। जीके एक ऐसा है, जीके का अध्यापक भी पेपर देने जाए तो वो भी पूरे में से पूरे नहीं ला सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। लेकिन जिस बंदे को मैथ आती है, जिसको रीजनिंग आती है, भाई साहब वो दावे के साथ पूरे में से पूरे नंबर ले सकता है। अब जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है उसे लगता है कि हाँ जिसको आती है ना वो पूरे में से पूरे करेगा, उसे सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। और जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है उसके पटवारी में बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। पटवारी में सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार हो जाता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें कोई 30 मार्क का नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं हो सकता इसमें। भलाई आपके अध्यापक जैसे हम पढ़ाते हम देने जाओ, भलाई दावे के साथ नहीं कह सकते कि सब में से सबसे हम कर देंगे, नहीं कर सकते भैया, कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक मैथ का टीचर या मैथ का एक स्टूडेंट दावे के साथ कह सकता है कि सर मैं इसमें पूरे में से पूरे लेके आऊंगा। तो फिर ये जिसने मजबूत पक्ष बना लिया ना, उसे फिर ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं। इसके पोर्शन में 4 टॉपिक दे रखे, तो हो सकता है हिंदी ज्यादा है। सर हिंदी के लिए क्या करें? देखो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह मैंने डाल भी रखे हैं, संधि मैंने डाल रखी है, उतने ही नियम है, इसके अलावा कोई नियम नहीं, इनका अभ्यास करो। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक बुक आती है, अब वाली नहीं, अगर आपको पहले वाली मिल जाए ना तो सोने पर ही सुहागो है। अब वाली आपको मिलेगी, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले वाली है। सर आपकी टीम बहुत अच्छी है दुरीना, अरे भैया टीम शानदार टीम है, देखते जाओ। सर कोर्स का भी बता दूंगा, कोई बात नहीं, एक स्पेशल छूट के तहत बता दो, बिग फैन। ठीक है ठीक है। वो पुराने वाली अगर हिंदी की मिल जाए ना, पीछे एसआई में इतनी मोटी है, वो पूरे उसमें से क्वेश्चन आए थे, उसी में से लोकोक्ति, मुहावरे, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि इतने अच्छे दे रखे, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। वो बहुत अच्छी बुक है, वो अगर मिल जाए, क्योंकि ये भी पोर्शन कोई कम नहीं। कंप्यूटर आप कौन सी एक गाइड ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैथ रीजनिंग को अच्छे से पकड़ बनाओ। जिसकी मैथ रीजनिंग में अच्छी पकड़ है, जिसे कॉन्फिडेंस है कि मैं 50 में से 45 कर दूंगा, यानी कितने परसेंट है, 30% में से मैं 27-28% ले आऊंगा, वो जीके पे जोर दो, उसके लिए कंप्यूटर भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में सब बराबर है राजस्थान में, क्योंकि टॉपिक 4 है, उसमें 1 या 2 टॉपिक पढ़ लो आप। और हिंदी में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हिंदी लगभग मैंने डाल भी रखी है, वो भी देख लो, उतने ही नियम है भी। मैं संधि कराता हूँ 6 या 7 दिन, अगर कोई टीचर 45 दिन में करा रहा, भैया चीजें उतनी है, कोई एक नियम मैं कम नहीं बता रहा, कोई ज्यादा। स्वर संधि के 5 नियम है, 5 ही मैं बताता हूँ।